तमिलनाडु वो राज्य जो एक तरह से मंदिरों की गोद में बसा हुआ था, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1984 से 1985 में मंदिरों के पास 5.25 लाख एकड़ जमीन हुआ करती थी। लेकिन साल 2019 से 2020 में एक मामले की जांच के दौरान ये सच सामने आया कि इन जमीनों में से 47,000 एकड़ जमीन तो गायब हो चुकी है। अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे गायब हो सकती है, जमीन कोई कागज तो है नहीं जो हवा में उड़कर कहीं और चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। दरअसल साल 2018 में तमिलनाडु के एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा कि एक मंदिर का तालाब जो कभी 2.5 एकड़ में फैला हुआ था, वो अचानक से गायब हो गया और उस जमीन पर बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंगें बन गई थी। इस मामले को लेकर जब वो कोर्ट पहुंचे तो जांच में पता चलता है कि ऐसे तो सैकड़ों केस हैं और इसी के चलते 47,000 एकड़ जमीन गायब हो गई। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले पिटिशनर के अनुसार ये सारी धांधली पिछले 40 साल से चल रही थी और इस धांधली में मुख्य भूमिका थी टेम्पल ट्रस्ट की और तमिलनाडु सरकार की, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की। वहीं हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको नेहरू ने शायद मंदिरों से धन उगाही के लिए ही बनाया था, पिछले 40 सालों से तमिलनाडु की वामपंथी सरकारों ने नेहरू के बनाए इसी कानून की आड़ में 47,000 एकड़ जमीन गायब कर दी। क्या इसे देखने के बाद भी आपको लगता है कि नेहरू हिंदू विरोधी नहीं थे और तमिलनाडु गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेसी हिंदुओं से बहुत प्रेम करते थे? वैसे भी तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां मंदिरों पर बुलडोजर चलाने वाला स्टालिन जैसा सीएम हो और सनातन को खत्म करने की सुपारी लेने वाला उदयनिधि जैसा सीएम का बेटा हो, उस राज्य में मंदिरों की जमीन पर अवैध डकैती होना कौन सी बड़ी बात है? जो लोग सनातन को डेंगू मच्छर समझते हो, उन लोगों को मंदिरों की जमीन हड़पते हुए कौन सा डर सताएगा? आपने कभी सोचा है कि ये लोग आज सिर्फ तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सत्ता का कानून बनाकर एक तरह का जजिया कर हमारे मंदिरों से वसूल रहे हैं? हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदुओं को बिठा रहे हैं, मंदिरों का कंट्रोल अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं। अगर गलती से लोग केंद्र की सत्ता में आ गए तो क्या ये लोग देश के किसी भी मंदिर को सुरक्षित रहने देंगे? नेहरू ने HRC और हिंदू बोर्ड बिल लागू करके हिंदुओं का पलीता लगा ही दिया है। अब अगर उनके खानदान वाले इन लोगों के साथ ठगबंधन वाली सरकार बना देंगे तो सोचिए क्या क्या करेंगे। कल जब आप EVM का बटन दबाने जाइएगा तो इस बात को सोचकर दबाइएगा।